हेलो डियर पेरेंट्स, ग्रीटिंग्स टू द डे। आज मैं आपसे बात करूंगा एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर, लेकिन वो बात अपनी शुरू करूं उससे पहले मैं आपको दो रिमाइंडर्स देना चाहता हूं। नंबर वन, कि हम स्कूल में जो भी रूल्स बनाते हैं वो आप तक हम पहुंचा पाए, इसके लिए हमारे पास केवल 4 मीडियम है और इन चारों का हम प्रयोग करते हैं। नंबर वन, हम क्लास में जाकर के बात को बता दें, रूल्स को बता दें और वो बात आप तक पहुंच जाए। दूसरा, हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से भेज दें और वो आप पढ़ लें। तीसरा, हम एक ऐसा वीडियो बनाएं और डायरेक्ट आपसे रूबरू हो जाएं। नंबर 4, आप पीटीएम में आए और हमसे पूरी बात, पूरे रूल्स खुद पूछ लें। इन 4 के अलावा कोई 5वां माध्यम नहीं है कि हम आपको फोन करके या कान में आकर के बताएंगे। तो 9 से 12 के पेरेंट्स ये ध्यान रखें कि रूल्स और रेगुलेशंस को बहुत ध्यान से देखें। उसके बाद भी एक छूट है आपके पास, अगर आपको स्कूल के रूल्स नहीं पसंद आते हैं तो आप लिख के दे सकते हैं कि भाई मुझे रूल बिल्कुल पसंद नहीं है, हम आप में पूरे के पूरे राजी। अगर आप हमें राजी नहीं हो तो हम आप में पूरे के पूरे राजी, लेकिन ये पेंडुलम का घंटा नहीं चलेगा कि आधा राजी और आधा नहीं राजी। नहीं राजी हो मुझे बता दीजिए, मुझे कोई फिर मतलब नहीं रहेगा किसी रूल को आपको बच्चा फॉलो करे या ना करे, और नहीं तो पूरे का मतलब रहेगा। तो आज जो हम बात करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट विषय है जिसको हम अब्यूज बोलेंगे। अब्यूज मतलब गाली देना बोलेंगे। ये बहुत आम बोलचाल की भाषा हो चुकी है गाली देना। शायद कभी कभी हमको गलत भी नहीं लगता, इतनी फ्रीक्वेंटली हमारे मुंह से गाली निकलती है उतनी फ्रीक्वेंटली बच्चों के मुंह से भी निकल रही है और वो बहुत गलत हो जाता है। अब ये गाली दी जा रही है, क्यों दी जा रही है, कैसे रोकेंगे और क्या रूल है, अन्य तीनों चारों चीजों पे बात करेंगे। तो पहले बात करते हैं कि गाली देना अच्छा बच्चा शुरू कैसे करता है। तो जब ना बच्चा बहुत छोटा होता है, जब ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 में होता है या कहीं उससे भी छोटा होता है, तो फेसबुक की रील्स देख रहा होता है, वो आसपास घूम रहा होता है, किसी रिक्शे वाले से मिल रहा होता है, किसी अपने घर में मिल रहा होता है, किसी लेबर को देख रहा होता है, खेत पे जा रहा होता है, बहुत ढेर सारी गालियां उसके चारों तरफ चल रही होती है, सुबह से लेकर शाम तक वो चल रही होती है। शुरू में तो उसको पता नहीं होता ये क्या हो रहा है, धीमे धीमे उसको लगता है ना ये कुछ ऐसी चीज है ना जो बड़ी पावरफुल है, इससे ना कुछ काम हो जाता है। वैसे तो हो नहीं रहा है, लेकिन जब ये गाली दे दो ना, ये वाला टर्म यूज करो ना, तो काम हो जाते हैं। और ना इसको बड़े लोग यूज करते हैं, छोटे नहीं यूज करते, बड़े यूज करते हैं। धीमे धीमे ना वो जब ग्रेड 3, ग्रेड 4 में आता है तो उसको थोड़ी थोड़ी समझ होती है और वो क्लासरूम में, अपने घरों में, बोलचाल की भाषा में गालियों का यूज करता है अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए, अपने आप को मैचो मैन दिखाने के लिए। मैं पापा जैसा हूं, मैं चाचा जैसा हूं, मैं मोहल्ले जैसा हूं, मैं इनके जैसा हूं। और बच्चे उसको बड़ा एंजॉय करते हैं। छोटे पे वो गालियां कुत्ते कमीने से शुरू होती हैं, बड़े पे आते आके थोड़ा अलंकृत हो जाती हैं। अब ये जो बच्चे गाली देते हैं क्लास 4 के, किसी को पता नहीं चलता। आपको कभी पता नहीं चलेगा कि आपका बच्चा अब्यूजिंग कर रहा है, मुझे भी नहीं पता चलेगा मेरा बच्चा अब्यूजिंग कर रहा है, क्लास के टीचर को नहीं पता चलेगा, बट ये चल रहा होता है। ग्रेड 4 में, ग्रेड 5 में, ग्रेड 6 में, ग्रेड 7 में ये इतना चलता है कि धीमे धीमे वो उनकी कॉमन लैंग्वेज बन जाती है। अब जब वो दो फ्रेंड्स आपस में बात कर रहे होते हैं तो एक दूसरे को जो अलंकृत करते हैं ना, एक दूसरे को जो विशेषण देते हैं, वो गालियों से देने लग जाते हैं। और जब बड़े हो जाते हैं, तब जब 9 to 12 में आ जाते हैं, तब वो इसका यूज ऐसा हथियार भी करने लग जाते हैं कि अब जब लड़ाई होगी तो गाली देंगे। ये स्थिति है जो गाली देने की स्थिति बनती है। बच्चे धीमे धीमे बड़े हो जाते हैं और देने लग जाते हैं। मैं देख रहा हूं स्कूलों में भी ये बहुत आम बोलचाल की भाषा हो चुकी है, बच्चे दे रहे हैं। ये इसको स्वीकार करने से कोई बुराई नहीं कि मैं यहां पर बैठ के बोलूं आपसे कि नहीं नहीं हमारे स्कूल में कोई बच्चा गाली नहीं देता। नहीं, बच्चे दे रहे हैं और उसको देखना है, जानना है और उसको रोकना है। ये झूठ बोलने से कोई काम नहीं होगा कि गाली नहीं दी जा रही, दी जा रही। अब इसको दो तरीके से रोकेंगे। पहले होगा इसका क्यूरेटिव एक्शन। क्यूरेटिव एक्शन का मतलब क्या हुआ, इस रूम में अगर आग लग जाए तो सबसे पहले हम क्या काम करेंगे कि स्वीकार करेंगे कि आग लगी। अगर अस्वीकार करेंगे तो काम नहीं चलेगी। तो पहले तो ये स्वीकार करना पड़ेगा कि हमारा बच्चा अब्यूजिंग कर रहा है। आपको लगता होगा आपका बच्चा नहीं कर रहा, बट वो कर रहा है। नंबर 1। नंबर 2, पहले हमको आग बुझानी पड़ेगी। आग लगी तो सबसे पहले आग बुझानी पड़ेगी, इसका मतलब क्यूरेटिव एक्शन। और दूसरा होता है प्रिवेंटिव एक्शन, कि आग बुझाने के बाद आग लगने के जितने कारण हैं उन सबको रोक देना। तो सबसे पहले तो बात है कि बच्चे के साथ वेरी स्ट्रिक्ट रूल्स कि गाली नहीं चलेगी। अगर आप गाली देंगे तो देन एंड देयर रस्टिकेट होंगे। ये मैं छोटे बच्चों की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि कभी कभी वो उनके अनजाने में निकल रहा होगा, नहीं भी जान पा रहे होंगे। आई एम सेइंग अबाउट 9 to 12। अगर 9 to 12 का कोई भी बच्चा स्कूल में गाली देते हुए पकड़ा जाता है तो देन एंड देयर रस्टिकेट होगा। वो इतना बड़ा हो चुका है कि उसको ये समझ है कि वो क्या कर रहा है। नंबर 1। नंबर 2, अगर आपको फिर भी लगता है कि मेरा बच्चा दोबारा गाली नहीं देगा तो 10,000 रुपीज का फाइन होगा। आप फाइन जमा करके एक मौका और ले सकते हैं कि भाई अब गाली नहीं देगा। कभी कोई पेरेंट आते हैं, वो बोलते हैं कि नहीं मेरा बच्चा अब नहीं करेगा। आपको लगता है 10,000 रुपीज फाइन दीजिए और दोबारा करिए। मीन्स किसी भी कीमत पर गाली देने वाला बच्चा स्कूल में पढ़ने नहीं दिया जाएगा।
नंबर 1। और ये बहुत स्ट्रिक्ट होगा, उसके अवचेतन मन पर हमको अटैक करना है कि नहीं, तुमको गाली नहीं देनी है। वो अपनी हर बात को बोलने से 4 बार पहले सोचे कि गाली नहीं देनी है। ये पता कैसे चलेगा कि आपका बच्चा गाली दे रहा है? ये 4 माध्यम होंगे। नंबर 1, कोई बच्चा आके कंप्लेन करेगा कि इसने मुझे अब्यूज किया। किसी बच्चे ने सुना कि 2 बच्चे आपस में अब्यूजिंग कर रहे थे। नंबर 3, टीचर ने सुना कि ये बच्चे अब्यूजिंग कर रहे थे। नंबर 4, कि हमने कैमरे में देखा और कैमरे की रिकॉर्डिंग में मुझे कोई बच्चा अब्यूजिंग करता हुआ दिखा। किसी भी केस में अगर कोई भी बच्चा स्कूल में अब्यूजिंग करते हुए पाया जाएगा या असंसदीय भाषा का प्रयोग करते हुए पाया जाएगा, देन एंड देयर उसी समय उसका स्कूल से टर्मिनेशन हो जाएगा। एक मौका आपको मिलेगा, अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा आगे अब्यूजिंग नहीं करेगा तो आप 10,000 रुपए फाइन देकर अपने बच्चे को अंदर करा सकते हैं, वो भी केवल एक बार। अब ये एक बार अभी से शुरू है। मान लीजिए कि आपके बच्चे ने गाली दे दी और हमने उसको परमिशन दे दी। आप या पेरेंट्स ज्यादातर क्या करते हैं कि अरे इस बार छोड़ दीजिए, अगली बार हम देख लेंगे, इस बार छोड़ दीजिए। तो भाई आप मान के चलो कि अभी ही उसने गाली दे दी है और उसको अभी छोड़ दिया गया है। उसको ये नियम बता दीजिए कि अगर पकड़े गए तो रस्टिकेशन है या 10,000 रुपए का फाइन है। और ये हो इसीलिए रहा है ताकि हमारे बच्चे जब बाहर निकले तो वो थोड़े से जेंटल हों बात करने में, क्योंकि अगर बात जेंटलनेस से करेंगे, अगर बात में सौम्यता लाएंगे तो काम में भी सौम्यता आएगी। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे अहेड।